ये देवी देवताओं के आदेश से ही ये क्षेत्र बना है। कल्पना तो हमारी करीब 8-10 साल पहले से कल्पना थी और मन में था कि भाई कहीं पर भी जो है एक समय शिखर, मिनी समय शिखर बनाना और उसके ऊपर 21 फुट की 24 मूर्तियां स्थापन करना। तो मूर्तियों का बुक वगैरह ये तो सब पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए योग्य स्थान ढूंढ रहे थे। तो कई जगह गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि जगह जा कर के और भक्तों को भेज करके जगह देखी, लेकिन कहीं पसंद नहीं आई। उसके बाद 1980 में यहाँ चातुर्मास हुआ। अपने 2000 में चातुर्मास इचलकरंजी हुआ। फिर वहाँ पर जो है वहाँ की दिगंबर जैन समाज को हमने उनके सामने विषय रखा। फिर उन्होंने बोला कि महाराज इस एरिया में पहाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी है तो हम आपको बताएंगे। चातुर्मास समाप्त हुआ। उसके बाद जो है हम लोग इधर की ओर बढ़े। तब फिर रात्रि को एक सपने मिला कि प्रातः काल 2 आदमी आपके पास आएंगे और वो जिधर ले जाए उधर ही चले जाना। तो फिर ऐसे ही हुआ, सब प्रातः काल हुआ तो 2 आदमी हमारे पास आए। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्षेत्र बनाने के लिए जगह चाहिए, हम आपको बताते हैं। तो फिर इस स्थान पर लेकर के आए। इस स्थान का एक आकर्षण इस प्रकार का था, उसको देख करके पसंद आ गया। वास्तु के हिसाब से भी योग्य हो गया। दक्षिण और पश्चिम भारी और उत्तर और पूर्व खाली, उस हिसाब से वास्तु के हिसाब से जगह पसंद आ गई और उसका चुनाव हुआ। और 2001 5 दिसंबर को इस क्षेत्र का पाया भरनी हो गया और उसके बाद 5 साल तक इसका लगातार काम चला। और 2005 में यहाँ का एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बहुत भारी 250-300 साधु के सामने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुआ। उसमें प्रमुख जो है आचार्य श्री देवनंदी महाराज वो रहे और उन्होंने उस कार्यक्रम का संचालन किया। और उसके बाद ये क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता गया और पहाड़ के ऊपर 2013 में पहाड़ के ऊपर जो है 13 मई से 18 मई तक पहाड़ के ऊपर की जितनी भी जिन प्रतिमा थी उनका सबका पंचकल्याणक हुआ। और भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम मूर्तियों का था सबका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, वो भी एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुआ। और तब से जाकर इस क्षेत्र का दिन पे दिन जो क्या है वह मैंने वृद्धि ही वृद्धि होती जा रही। और यात्री लोग एक बार अगर यहाँ पर आता है तो समझता है कि अच्छा क्षेत्र है। तो मैं समझता हूँ थोड़े दिन में इस क्षेत्र का 3रा नंबर आएगा। उधर बिहार में गए तो सम्य शिखर अनंत सिद्धों की भूमि, वीर तीर्थंकर भगवान की मोक्ष कल्याणक भूमि, वो प्रथम नंबर। और दूसरा नंबर श्रवण बेलगोल का जो भी महामस्तकाभिषेक वर्तमान में चालू है तो दूसरा नंबर वहाँ आएगा। और जिसको आजू बाजू के और भी गरीब गौर लोग जो हैं उनको अगर समय शिखर जाने का खर्चा वगैरह उनके पास नहीं है तो इस क्षेत्र पर आकर के यहाँ पर माँ चरण है और यहाँ 26 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं विराजमान हैं और उन टोकों का काम चालू है और उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। और यात्री जब उनकी यात्रा करता है तो आत्मानंद को प्राप्त होता है, आनंद होता है उनको और अनेक कर्मों का धाम बनता है और यात्री खुश होता है। और ऐसे कहता हुआ नजर आता है कि ऐसा क्षेत्र अभी हमने कहीं पर भी नहीं देखा और वैसी ही वंदना है। और जब उसकी वंदना करते हुए ऐसा लगता है जैसे समय शिखर की ही वंदना कर रहे। इस प्रकार का आगे जा कर के 3रा नंबर इस क्षेत्र का आ सकता है। अभी धीरे धीरे क्षेत्र को हुए ने करीब 17 साल 18 साल ही क्षेत्र को हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और जैसे जैसे यात्रीगण यहाँ पर पधार रहे हैं वो जा करके 10 लोगों को बोलते विशेष प्रचार हो रहा है। हमने जिनवाणी चैनल के माध्यम से, भारत चैनल के माध्यम से, नवग्रह चैनल के माध्यम से, अनंत चेतन चैनल के माध्यम से और भी जगह जगह इसका खूब प्रचार हो रहा है। और उस प्रचार से यात्री लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये क्षेत्र जो है वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र है और आत्म शांति का क्षेत्र है, साधना केंद्र है। यहाँ पर एक साधु संघों का आश्रम भी है जो वृद्ध साधु जिनकी भारत में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है
इस प्रकार का पिछीधारी जो क्षुल्लक है, हरिका माता जी हैं, मुनिगण हैं, आचार्यगण हैं, वो यहाँ पर जो है रहते हैं, उनकी समाधि मरण कराते हैं, उनकी सारी व्यवस्था कराते हैं। इस प्रकार का एक आश्रम चालू है। उसके बाद यहाँ पर जो क्या है, विद्वान तैयार करना, और छोटे जो गरीब बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, इस प्रकार के बच्चे और जो इनका है उनके प्रकार के बच्चों को भी लौकिक शिक्षण भी दिया जाता है, और धार्मिक शिक्षण जो है हमारे क्षेत्र के विशेष कर्मठ जो है कार्यकर्ता ब्रह्मचारी विमल जी जो हैं वो गुरुकुल का काम देखते हैं, और करीब करीब 50-60 बच्चे जो है उसमें अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार की विशेषता यहाँ पर है, और भी आगे के कार्यक्रम वगैरह होते जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं तो मने क्षेत्र का जो है विशेष प्रचार हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है क्षेत्र प्रभाव में आवे, जैसा मेरा आपको आदेश है और उपदेश भी है, और आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र के लिए विशेष कार्य करिए, ऐसा खूब खूब आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। इस क्षेत्र पर किसी प्रकार का पंथ विवाद नहीं है। यहाँ पर अनादिकाल से जो चला आया आर्ष परंपरा जो चली है, वही परंपरा के अनुगत इस क्षेत्र पर सारा का सारा कार्य होता है। यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। यहाँ पर महिलाओं को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, वो भी शुद्ध वस्त्र पहन करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकती हैं, वो करती हैं। और शासन देवताओं की जो पूजा पद्धति और मान सम्मान आदि वो यहाँ पर होता रहता है, और फल फूल आदि सचित जो है वो भी यहाँ पर जिनेंद्र भगवान को चढ़ करके और जिनेंद्र भगवान की खूब अर्चना होती है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का पंथ विवाद नहीं है। इस एरिया में भी किसी प्रकार का पंथ विवाद नहीं है। उसका सब प्रमाण अगर अभी आपको देखना है, साक्षात जिनेंद्र भगवान जो बाहुबली भगवान है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए आप, वहाँ का विशेष जो है वो प्रतिदिन भगवान के ऊपर पंचामृत अभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है, और 1000 वर्ष से चला आया, 1000 वर्ष से चल रहा है। प्रत्येक 12 वर्ष में वहाँ का महामस्तकाभिषेक होता है, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रमाण को हम झुटला नहीं सकते। और वो चलाया हुआ डॉक्टर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उनके द्वारा वो मूर्ति स्थापित है, और वो अभिषेक वगैरह की परंपरा भी उन्होंने उसको डाला है। और अभिषेक की परंपरा के अंदर एक गुलिका जी का विषय आता है। लोग बोलते हैं स्त्री अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन उस समय स्त्री अभिषेक का प्रमाण के लिए एक बुढ़िया जो अम्मा जो है वो वहाँ पर एक छोटे से कलश में लेकर के पहुँच गई, और जिनेंद्र भगवान को उसने अभिषेक किया, तो जो अभिषेक अटका हुआ था वो नीचे आ गया। इस प्रकार की वहाँ की परंपरा है, और उसी परंपरा के अनुसार भी वर्तमान में हजारों लोग वहाँ पर जा रहे हैं, और वहाँ पर स्त्री पुरुष आदि सारा का सारा अभिषेक कर रहे हैं। वही परंपरा अनादि निधन है, वही परंपरा आचार्यों की परंपरा है, और वही आचार्य परंपरा की वाणी के अनुसार परंपरा है। इस परंपरा को हमें सुरक्षित रखना है। उस सुरक्षा के हिसाब से हमने जो क्या है मध्य क्षेत्र, इधर उत्तर प्रदेश, इधर कर्नाटक, और बीच में ये महाराष्ट्र के बीच में जो इस प्रकार का जिन मंदिर और क्षेत्र को बनाए हैं, यहाँ पर इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी, और आगे भी इसी प्रकार का चलता रहेगा, है ना। तो जो सत्य है उसको कम से कम नहीं माने एक अलग चीज है, हम नहीं करें वो एक अलग चीज है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक है। वो उत्तर भारत की परंपरा लोगों के ऊपर जबरदस्ती लाद करके और उस परंपरा को चलाने का अभी वर्तमान में आंदोलन चल रहा है, वो ठीक नहीं है। उससे क्या होगा, आगम मार्ग और आर्ष परंपरा का मार्ग और आचार्यों की वाणी जो है धूमिल हो जाएगी। इस प्रकार का जो भी साधु संत मुनि है, व्रती त्यागी श्रावक श्राविका इस प्रकार का कर रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि देवे, और मेरा उनको भी आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय।
के लिए अभी इंद्र लोग मिल जाएंगे, अभिषेक करना पुष्पवृष्टि करेंगे। अभी इंद्र लोग मिल करके पुष्पवृष्टि करेंगे। सभी को देखिए थोड़ा
ओम राम सर्वभद्र बच्चे ऐसा काले काले सपने